जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक स्लैशर फिल्म जूलिया एक्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जूलिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक स्ट्रेंजर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई थी। वो एक डेट थी और वो दोनों एक ऑनलाइन डेटिंग साइट के थ्रू मिले थे और वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। वो बंदा जूलिया से बहुत प्यार से बात करता है और जूलिया को ये बात बहुत पसंद आती है, लेकिन जूलिया को लगता है कि शायद वो उसके लिए ठीक नहीं है। ये देखकर उस बंदे को बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जूलिया पार्किंग की तरफ जाती है जहाँ वो अपनी गाड़ी में बैठती है और तभी वो स्ट्रेंजर पीछे से उसके गले पे तार रख देता है जो कि पहले से उसकी गाड़ी में मौजूद था। ये देखकर जूलिया हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। तो वो जूलिया से कहता है कि वो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। वो जूलिया से ड्राइव करवाता है और उसे एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर ले जाता है जो कि उसका अड्डा था और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। जूलिया उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसकी नहीं सुनता और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। उसके मुंह पे मुक्का मारता है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसके बाद वो उसे जंजीर से बांध के लटका देता है। फिर वो अपने रूम में जाता है जहाँ पे उसने ढेर सारे मॉनिटर्स लगा रखे थे और जूलिया के पास एक कैमरा होता है और उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे आ रही थी। वो अपने कान में ईयरफोन्स लगाता है और अपना फेवरेट गाना सुनने लगता है और उसके बाद वो मॉनिटर की तरफ देखता है जहाँ जूलिया स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को छुड़ाने के लिए। फिर वो बंदा वहीं पे अपनी शेविंग करने लगता है जिसे उसकी नजर मॉनिटर पे नहीं होती और इसी वक्त जूलिया अपने आप को छुड़ा लेती है और वहां से भागने लगती है। जब स्ट्रेंजर अपनी स्क्रीन पे देखता है तो उसे पता चलता है कि जूलिया वहां से भाग रही है, इसीलिए वो अपने नाइट विजन वाले गॉगल्स पहनता है और वहां की सारी लाइट्स बंद कर देता है। इधर जूलिया अपने जेब से फोन निकालती है और वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो कातिल वहां पे आके उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी वैन में बांध देता है। जूलिया उससे फिर कहती है कि वो उसे जाने दे, तो वो उससे कहता है कि वो उसे अच्छी तरह भी जानता नहीं है और वो उसे अच्छी तरह जानना चाहता है, इसीलिए वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तभी वो एक लोहे को गर्म करता है जिसके आगे एक्स लिखा हुआ था और वो उसे ले जाके जूलिया के हिप पे प्रिंट कर देता है, मानो कि वो उसकी हो और उसका नाम उसने जूलिया एक्स रख दिया हो। जूलिया को इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो स्ट्रेंजर उसकी बॉडी को उठा के अपनी वैन में रख देता है और उसे जंजीर से बांध देता है ताकि वो अपने आप को ना छुड़ा सके। उसके बाद वो वैन को स्टार्ट करता है और उसे लेके कहीं पे जाने लगता है और जब जूलिया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और तभी वो अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के आगे कोई आ जाता है तो वो ब्रेक मार देता है जिससे उसका फोन उसके दूर जाके गिर जाता है। दोस्तों, जूलिया की किस्मत बहुत ही खराब होती है क्योंकि तभी उसकी बहन का उसे कॉल आ जाता है और उसका फोन रिंग करने लगता है, जिससे कातिल समझ जाता है कि वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए पीछे जाके उसे बुरी तरह पीटता है और उसके फोन को अपने पास रख लेता है। तभी अचानक जूलिया उस वैन में एक लड़की की लाश को देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो उसके साथ भी यही हश्र करेगा। वो कातिल अपनी वैन को लेके एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहाँ पे बहुत ही कीचड़ होता है और वहाँ पे उसने एक गड्ढा भी खोदा होता है। वो उस लड़की की लाश को किस करता है और उससे कहता है कि वो उसकी बहुत ही बढ़िया गर्लफ्रेंड थी और उसके बाद वो उसकी लाश को उस गड्ढे में डाल देता है जहाँ पे हम कई सारे कपड़े भी देख पाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वो लड़कियों को ऑनलाइन डेटिंग से मिलता है और उसके बाद वो उन्हें बंदी बना के जान से मार डालता है। उस लड़की की थाई पे हम W लिखा हुआ देख पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो हर अपनी गर्लफ्रेंड को मार्क कर देता है, वो भी अल्फाबेट से, यानी उसने अब तक 20 से ज्यादा लड़कियों को मार डाला था और इसीलिए उसने जूलिया को एक्स से मार्क किया। इधर जूलिया जब वैन में होती है तो उसे हथकड़ी की चाबी नजर आती है, तो वो किसी तरह उस चाबी को ले लेती है और अपने आप को आजाद करके वहां से भागने लगती है। वो जंगल की ओर चली जाती है अपनी जान बचाने के लिए और वो कातिल उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। तभी जूलिया को अपने आगे के अबैंडन्ड घर नजर आता है और वो वहाँ पे आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। वो खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाती है और वहीं पे छुप जाती है, लेकिन तभी वो कातिल अंदर आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे एक फावड़ा मारती है और वहां से भागने लगती है। वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है तो वो कातिल उस रूम का दरवाजा तोड़ देता है और उसके बाद जूलिया के पास जाके उसे बुरी तरह पीटता है और उसे कहता है कि उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। तभी जूलिया उसके मुंह पे वार करती है और खिड़की तोड़ के बाहर कूद जाती है जिससे वो जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर वो जंगल की ओर भाग जाती है अपनी जान बचाने के लिए। ये देखकर वो कातिल समझ जाता है कि वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग है। जूलिया को वहाँ पे एक नाव मिलती है तो वो नाव से वहां से निकलना चाहती है, तो कातिल भी अपनी नाव से उसका पीछा करने लगता है। जूलिया जब उस किनारे पहुंचती है तो उसे वहां पे एक अबैंडन्ड बिल्डिंग नजर आती है और जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाती है तो उसे वहां पे फ्लेयर और मिट्टी का तेल मिलता है जिसकी मदद से वो पोल में आग लगा देती है ताकि वो उस कातिल को चेतावनी दे सके कि वो उसे जाने दे। वो कातिल जब ये देखता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे दर बदर ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी जूलिया को वहां पे एक स्प्रे की बोतल नजर आती है, तो वो एक पन्नी में उस स्प्रे की बोतल को खाली कर देती है और उसके बाद उस कातिल को पीछे से हमला करके वो पन्नी उसके मुंह पे लगा देती है, जिससे कि उस कातिल को नशा हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उस कातिल की बॉडी को घसीट कर बाहर ले आती है और तभी वहाँ पे एक कार आके रुकती है जिसके अंदर से जूलिया की बहन निकलती है जिसका नाम जेसिका था और वो उसकी छोटी बहन थी। जेसिका जूलिया से पूछती है क्या वो ठीक है, तो वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और ये उनका सबसे खतरनाक विक्टिम था जो कि उसे जान से मार नहीं वाला था। उनकी बातें सुन के हम जान
जान पाते हैं कि वो दोनों बहनें भी सीरियल किलर्स ही हैं और वो दोनों ऑनलाइन डेटिंग करके मर्दों को फंसाती हैं और उन्हें जान से मार डालती हैं। लेकिन इस बार उनका सामना खुद एक सीरियल किलर से हो गया था। उस किलर को बांध के गाड़ी की डिक्की में डाल देती हैं और गाड़ी लेके अपने घर चली जाती हैं और वहाँ पे वो उस किलर को घसीट के अपने घर के अंदर ले जाती हैं, जहाँ जब उस किलर को होश आता है तो वो उसके सर पे दोबारा मारती हैं, जिससे वो दोबारा बेहोश हो जाता है। जब उस किलर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और अपने सामने वो दो पुतलों को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। इधर जेसिका जूलिया के जब घाव देखती है तो वो उसकी मरहम पट्टी करती है और जूलिया उसे बताती है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उन्हें उसके साथ वो गेम खेलना होगा और उसे वो धीरे धीरे करके मारेंगी। उसके बाद जूलिया उस कातिल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो जैसा कहे वो उसकी बात माने। तभी वो सामने पड़े उन दो पुतलों को देखती है जो कि उसके मॉम और डैड के पुतले थे और उस पुतले को देखकर उसे याद आता है कि उसका डैड बहुत ही बुरा इंसान था, जो कि अपनी दोनों छोटी बेटियों के साथ शोषण करता था। यानी वो दोनों बचपन में ही फिजिकल अब्यूज की शिकार हुई थी, जिसकी वजह से वो मेंटली इल हो गई थी और उन्हें मर्द अच्छे नहीं लगते थे और इसीलिए वो मर्दों को पकड़ती थी और उन्हें जान से मारती थी। जाते हुए जेसिका उस स्ट्रेंजर को चाबी देकर जाती है और जब वो स्ट्रेंजर उस चाबी को यूज करता है तो उसकी हथकड़ियां खुल जाती हैं। वो तुरंत गेट से बाहर आता है वहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन तभी जूलिया एक हैमर से उसके पीठ पे वार कर देती है और वो हैमर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे उस स्ट्रेंजर को बहुत दर्द होता है और वो उससे लड़ने लगता है। जूलिया तुरंत भाग के बेसमेंट में चली जाती है जहाँ उसे जेसिका नजर आती है, जो कि उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उसके बाद जूलिया उसे बुरी तरह पीटती है। उसकी आंखों में स्प्रे डाल देती है, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगती है और कुछ देर बाद जब वो ऊपर आता है तो वो उसकी बहन को नीचे फेंक देता है और उसके बाद वो जूलिया के पास जाता है उससे लड़ने के लिए। तभी जूलिया एक पैन उठा के उसे बुरी तरह पीटती है और फिर जूलिया डाइनिंग टेबल पे देखती है जहाँ उसने कुछ और पुतले रखे हुए थे और वो याद करती है कि बचपन में जब वो सभी डाइनिंग टेबल पे बैठा करते थे तो उसका पिता हमेशा उसकी माँ को डांटा करता था। उसके बाद वो उस कातिल को बार्ब वायर से बांध देती हैं ताकि अगर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करे तो उसका शरीर ही कट जाए। उसके बाद जूलिया उसके पीठ पे मिट्टी का तेल गिराती है, जिससे उसको चीस मचने लगती है और वो तुरंत होश में आ जाता है। जूलिया उससे कहती है कि वो उसके साथ बहुत ही गंदी चीजें करना चाहता था, लेकिन अब वो फंस चुका है और वो लोग उसके साथ बहुत ही गंदी चीजें करेंगी। उसने बहुत ही मासूम लड़की को मारा है और अब मरने की बारी उसकी है। वो कातिल उसकी बातों पे हंसता है और उससे कहता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जूलिया उससे कहती है कि वो तो वक्त ही बताएगा। उसके बाद वो अपनी बहन को उस पर नजर रखने के लिए कहती है और नीचे चली जाती है कुछ सामान लेने के लिए। जब उसकी बहन उसके साथ अकेली होती है तो वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और जब जूलिया वहां पर आती है तो वो उससे कहती है कि आखिर वो उसके साथ ये क्या कर रही थी। जेसिका उससे कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है और उसके कुछ डिजायर्स हैं। तो जूलिया उससे कहती है कि वो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी ये सब ना करे। ये सुनकर जेसिका उससे रूठ जाती है तो जूलिया उसके रूम में जाती है उसे मनाने के लिए और वो उससे कहती है कि वो उसकी प्यारी बहन है, तो वो उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा ना लगाए। रात को जूलिया जब सो रही होती है तो जेसिका हॉट कपड़े पहनकर अपने पड़ोस में जाती है जहाँ सैम नाम का एक लड़का रहता था और वो गराज में काम करता था। वो सैम से कहती है कि उसकी बाइक खराब हो गई है तो वो उसके घर चले उसकी मदद करने के लिए। तो सैम उससे कहता है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है। उसके बाद जेसिका उसे शेड्यूस करने लगती है और उससे कहती है कि उसे कुछ और भी चाहिए। ये सुनकर सैम राजी हो जाता है और जेसिका उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ एक गेम खेलेगी। वो सैम को अपने घर में ले जाती है और उस कातिल के सामने बैठा देती है और उसके बाद वो उसके हाथ पैर एक टेप से बांध देती है। फिर वो वहां से चली जाती है और वो कातिल उससे कहता है कि वो उन लड़कियों के जाल में फंस गया। उसकी आवाज सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। वो उसे बताता है कि लड़की पूरी पागल है और इसकी एक बड़ी बहन भी है और उन दोनों ने उन दोनों को बंदी बना दिया है और अब वो दोनों मरने वाले हैं। ये सुनकर सैम हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी मजाक ना करे। तो कातिल उससे कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। कुछ देर बाद जूलिया जब बाहर आती है तो वो जेसिका को उस ड्रेस में देखती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसने इतना अजीब सा ड्रेस क्यों पहना हुआ है। तभी वो जब रूम में जाती है तो वहाँ पे वो सैम को पाती है और वो जेसिका से पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन है। जेसिका उसे बताती है कि उसका मन था कुछ खेलने का, इसीलिए वो उसे यहाँ पर ले आई ताकि वो उसके साथ एक गेम खेल सके। ये सुनकर जूलिया उससे कहती है कि वो तुरंत उसे यहाँ से जाने दे क्योंकि वो पड़ोस का लड़का है और अगर वो यहाँ से गायब हुआ तो पुलिस उनके पास भी पूछताछ करने आएगी। जेसिका उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि उसे उसके साथ गेम खेलना है क्योंकि अब वो छोटी बच्ची नहीं है बल्कि वो बड़ी हो गई है। ये सुनकर जूलिया उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उन दोनों को टॉर्चर करे। जेसिका को एक छड़ी हथौड़ा देती है और उससे कहती है कि वो उसके सर में वार करके उसे मार डाले, लेकिन जेसिका जब सैम के साथ ये करने जाती है तो उससे वो नहीं होता और वो कातिल उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि उसके बस की बात नहीं है। ये सुनकर जेसिका को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाके उसके पैर में वो बड़ी सी कील गाड़ देती है, जिससे उस कातिल को बहुत दर्द होता है लेकिन वो जरा भी नहीं चिल्लाता। उसके बाद वो उस कातिल को करंट लगाती है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। सैम उससे कहता है कि वो उसके साथ कुछ ना करे तो जेसिका उससे कहती है कि वो शांत रहे, अगर वो चिल्लाया तो वो उसे जान से मार डालेगी। इधर जूलिया अपनी बहन की हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है और वो वॉशरूम में चली जाती है नहाने के लिए। जेसिका चाहती थी वो कातिल उसकी बहन को मार डाले कि उसके रहते हुए वो अपनी मन की नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उस कातिल को बोल्ट कटर थमा देती है ताकि जब उसे होश आए तो वो अपनी वायर्स काट दे और उसकी बहन
को मारने के लिए जाए। कुछ देर बाद उस कातिल को होश आता है तो वो अपने पास उस कटर को देखता है, जिसकी मदद से वो बार्ब वायर काट देता है और खुद को आजाद कर लेता है। सैम जब उसे आजाद होता हुआ सुनता है तो वो उससे कहता है कि वो उसे भी खोल दे, लेकिन वो कातिल उसकी मदद नहीं करता और वहां से जाने लगता है। वो सबसे पहले बाथरूम में जूलिया के पास जाता है और उसे डुबो के मारना चाहता है, लेकिन जूलिया उससे लड़ने लगती है और वो पन्नी में बांध के उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी जेसिका पीछे से आके उस पर वार कर देती है और वो कातिल डिस्ट्रैक्ट होकर उसका पीछा करने के लिए जाता है। उसके बाद जूलिया बाहर आती है और अपनी बहन से पूछती है कि आखिर वो आजाद कैसे हो गया। तो जेसिका उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद दोनों नीचे जाती हैं उसे ढूंढने के लिए और वो कातिल अपनी जंजीर से उन दोनों पे हमला कर देता है। वो दोनों उसे बुरी तरह पीटती हैं और उसके बाद जूलिया ऊपर आती है और सैम को छोड़ देती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ ना बताए। सैम वहाँ से भाग निकलता है और जेसिका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर जेसिका उस कातिल से जब लड़ रही होती है तो जूलिया भी वहाँ पे आके उससे लड़ती है और वो हथौड़े से उस पर वार करती है, लेकिन वो कातिल अपने आप को बचा लेता है। तभी जेसिका वहाँ पे आके उसकी पीठ में कैंची घुसा देती है, जिससे वो कातिल जख्मी हो जाता है और जूलिया उसके बाद उसे कांच पे लेके कूद जाती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जूलिया याद करती है कि उसका पिता उसकी माँ को बहुत ही बुरी तरह मारा करता था और वो और उसकी बहन उसे देखती थी और बहुत ज्यादा डरा करती थी। जूलिया जब अंदर आती है तो जेसिका उससे पूछती है कि आखिर सैम कहाँ पर गया, तो वो उसे बताती है कि उसने उसे भेज दिया। ये सुनकर जेसिका को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बहन के पेट में स्टैब कर देती है, जिससे जूलिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी खुद की बहन ने उसे बिट्रे किया था। वो कातिल जब उन दोनों बहनों की लड़ाई देखता है तो वो उन दोनों पे ही हंसने लगता है और जेसिका उसके पास जाके उसका गला काट देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपनी बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो बहुत अच्छी बहना थी और जूलिया की भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो एक चाकू से उन दोनों के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उसके बाद उस घर में आग लगा देती है ताकि किसी को कोई भी सबूत ना मिल सके। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम जेसिका को देखते हैं जो कि ऑनलाइन डेटिंग साइट की मदद से एक आदमी से मिलती है और वो उसे वॉशरूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उसकी आंख में एक चाकू घुसा देती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। हम जेसिका के पैर पे देख पाते हैं कि वहाँ पे वाई लिखा हुआ है और उसे मारने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है और उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी जूलिया वाई था, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि वो उस कातिल के पैटर्न को आगे बढ़ा रही है। मूवी के एंड में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसके जलते हुए घर के बीच एक हाथ को निकलता हुआ देखते हैं, जिससे हमें समझ पाते हैं कि वो कातिल अभी जिंदा है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे दो सीरियल किलर्स आपस में टकराते हैं और उन दोनों की फाइट होती है, पर जेसिका अपनी बहन को ही मार डालती है। दोस्तों इस फिल्म को एक कॉमेडी रूप में दिखाया गया है और हैरानी की ये बात है कि ये 3D में है, बल्कि इस फिल्म में मुझे एक भी शॉट 3D वाला लगा ही नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।